नन्हे सिपाही, यंग सोल्जर्स। डेनमार्क के ओलबोर्ग शहर के एक स्कूल के कुछ बच्चे फुटबॉल मैच खेलने की योजना बना रहे थे। सन 1940 की 8 अप्रैल थी। छुट्टी की घंटी बज चुकी थी। सब अपनी अपनी साइकिलें उठाकर चल पड़े, पर मैच नहीं हो पाया क्योंकि उसी रात डेनमार्क पर जर्मनी ने आक्रमण कर अधिकार कर लिया। सुबह जब बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करने लगे तो घर के बड़ों ने रोका। आज से स्कूल बंद है। हमारे देश पर जर्मनी ने कब्जा कर लिया है। बच्चे और कुछ भी पूछना चाहते थे, पर कोई क्या बताता। डेनमार्क तो गुलाम हो चुका था। बच्चों को दुख था कि उनका मैच नहीं हो पाया था। हर गली, सड़क, हर इमारत में जर्मन सिपाही नजर आने लगे थे। बच्चे हैरान थे कि ये सिपाही डेनमार्क वासियों से बहुत अच्छा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। पता चला उनकी योजना है कि वे दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि यदि वे भी डेनमार्क की तरह हथियार डाल देंगे तो उनके साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाएगा। बच्चों का खून खौल उठा। उन्होंने तय किया कि दुश्मनों के रहते हुए मैच नहीं खेलेंगे, बल्कि दुश्मनों के खिलाफ कुछ करेंगे। पर क्या करें, कैसे करें, ये सवाल उनके सामने थे। वे सारी रात योजना बनाते रहे। दूसरे दिन जगह जगह दीवारों पर जर्मन सिपाहियों और अधिकारियों के खिलाफ नारे लिखे हुए थे। डेनमार्क के नागरिकों को ललकारा गया था। शहर में खलबली मच गई। जर्मन सैनिक अधिकारी सतर्क हो गए, पर उन्हें कुछ पता नहीं चला। बच्चे चुपचाप कहीं किसी के घर पढ़ने या खेलने के बहाने मिलते, वहीं वे आगे की योजना बनाते। उन्होंने चुपचाप समितियां भी बना डाली। सबकी जिम्मेदारियां भी अलग अलग थीं। कोई कागज जमा करता तो कोई लिखने का काम करता। तेज साइकिल चलाने वालों ने पोस्टर लगाने का काम लिया था। वे रात को पोस्टर चिपकाते। अब बच्चों ने सोचा, सिर्फ पोस्टर चिपकाने से काम नहीं चलेगा। ऐसा भी करना चाहिए जिससे शत्रुओं को कुछ नुकसान हो। डेनमार्क में कई गुप्त संगठन जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। एक बार किसी गुप्त दल को अपना संदेश कहीं भेजना था। इसमें बच्चों से मदद ली गई। बच्चों की टोली सड़क पर फुटबॉल खेलने का नाटक करने लगी। एक फुटबॉल उछालता, बाकी सब पीछे दौड़ते। इस तरह किसी को संदेह नहीं हुआ। बच्चे फुटबॉल उछालते निश्चित जगह पर पहुंच गए और संदेश दे दिया। फिर तो अक्सर इसी तरह संदेश पहुंचने लगे। शत्रु सैनिक भी दुश्मनों की खोज में थे। एक दिन एक महिला ने एक बच्चे को संदेश देते देख लिया। उसने यह बात जर्मन अधिकारी को बता दी। फिर क्या, इन बच्चों का पीछा होने लगा। 1-2 दिन बाद ही वे बहादुर बच्चे गिरफ्तार हो गए। जर्मन सेना को नन्हे बच्चों के साहस पर आश्चर्य था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उन नन्हे सिपाहियों ने ही सब किया था। बच्चों को जेल में डाल दिया गया, पर बच्चे मानने वाले कहाँ थे। एक दिन एक लड़के का भाई उससे मिलने आया। वह अखबार में रेती छिपा कर लाया था। अब जब जब आसमान में हवाई जहाज उड़ते, बच्चे छड़ काटने लगते ताकि आवाज न सुनाई दे। कुछ दिन बाद 2 छड़ें कट गई। एक रात उनमें से 2 लड़के जेल से निकले और वहां पहुंचे जहां छिपे संगठन वाले काम करते थे। उनसे मिलकर रात भर संदेश पहुंचाकर दोनों बच्चे जेल वापस लौट आए। अब तो अक्सर ऐसा होने लगा। पुलिस वाले बाहर उन्हें ढूंढते और बच्चे जेल में रहकर अपना काम करते। पर एक रात गड़बड़ हो गई। जेल से निकलकर बच्चे संदेश पहुंचाने जा रहे थे कि आकाश से बमबारी शुरू हो गई। बच्चे घबराकर ठिठक गए। तभी वहां से एक पुलिस वाला गुजरा। उसने बच्चों को पहचान लिया और इस तरह बच्चे फिर से पकड़े गए। अगले दिन पूरे ओलबोर्ग शहर में उनकी ही चर्चा थी। जर्मन अधिकारियों ने खतरनाक देश प्रेमी बच्चों को बड़ी जेल में भिजवा दिया। उन पर कड़ी निगरानी रखी जाने लगी। उधर मित्र राष्ट्र की फौजें डेनमार्क को नाजियों से आजाद करने के लिए आगे बढ़ती आ रही थीं। अंत में डेनमार्क आजाद हुआ। वे बहादुर बच्चे भी जेल से मुक्त हुए। ब्रिटिश फौज के जनरल ने उन बच्चों को सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया।
अगले दिन शहर के बीचों बीच मैच खेला गया। पूरा शहर वहां उमड़ पड़ा। सचमुच अनोखे फुटबॉल खिलाड़ी थे ये बच्चे। पूरी दुनिया में उन्होंने अपने देश का नाम रोशन कर दिया था। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।